दुरूद पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतख़ाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मजलिस ईसाल सवाब के लिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में सरनामा कलाम में सूरह मुबारक मुल्क की इब्तिदाई आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। ये मजलिस ईसाल सवाब एक ऐसे मर्द मोमिन और एक ऐसे बुज़ुर्ग शायर की ईसाल सवाब की मजलिस है जिनकी पूरी ज़िंदगी मदह आले मोहम्मद करते हुए गुजरी। आले मोहम्मद करते हुए गुजरी। 32वीं बरसी है रज़ा इलाहाबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और मैंने पिछले साल भी इस मजलिस से खिताब किया था और जो उनके बारे में मुझे कहना था वो मैंने कहा था। अब ज़ाहिर है कि उन बातों को दोहराना मकसूद नहीं है, वो सारी बातें आपके जहन में हैं। लेकिन इश्तिहार पे एक शेर लिखा हुआ है, आपने जो इस मजलिस का इश्तिहार छपवाया उस पर एक शेर लिखा है, उसका दूसरा मिसरा बड़ा कमाल का है, पहला भी कमाल का है। मैं फनाए जिक्र हुसैन हूं, मैं फनाए जिक्र हुसैन हूं, मेरी मौत आईने हयात है। अब इस शेर के बाद मरहूम के मुतालिक क्या अर्ज किया जाए। उनकी पूरी जिंदगी की तारीख इस शेर के अंदर है कि मैं फनाए जिक्र हुसैन हूं, जिक्र हुसैन में मैं फना हूं, है ना, मेरी मौत आईने हयात है। मुझे महसूस यह हुआ कि मरहूम ने जब ये शेर कहा तो उनकी निगाह में मेरे नबी की हदीस मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीद। जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे माता शहीद, वो दुनिया से शहीद गया। और शहीद के लिए कुरान कहता है कि खबरदार उसे मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है और अपने रब की तरफ से रिस्क पा रहा है। ये शेर यकीनन इस हदीस को निगाह में रख के कहा गया है। ये मेरी अपनी राय है, ये मेरी अपनी राय है। बहुत दकीक शेर है, आसान नहीं है। ये पूरी जिंदगी का फलसफा जो है ना,
मैं तो चला जाऊंगा आयतों की तरफ, ठीक, लेकिन यहां पे रुक के जुमला तो हदिया करूंगा इस मरहले पर। शेर क्या है भाई? शेर तो दोबारा। मेरी मौत आयने हयात है, यह बिल्कुल रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक देखकर यकीनन कहा गया है ना। तो वो जिसने सारी जिंदगी जिक्र हुसैन, इस है ना, हैदर साहब है ना, है ना। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो 14 सदियां गुजर गई और अब भी जिंदा है। और जिक्र भी जिंदा है, अगरचे के 1400 साल पुराना वाकया हो गया, यानी जमाना गुजर गया, जमाना। मैं दलील दे रहा हूं कि ये जिक्र हुसैन, खुद हुसैन आज भी हाल है, माजी नहीं है। आज भी हाल, सुनिएगा भाई, आज भी हाल है, माजी। इसी तरह जमाना बनता है ना, तो ये माजी हाल मुस्तकबिल बनते कैसे हैं? तो याद रखना कि सूरज की आमद और रफ्त से दिन और रात बनता है। हुआ दिन बना, सूरज गुरूब हुआ, रात बनी, तो सूरज की आमद और रफ्त से दिन और रात बनते हैं। दिन और रात के आने जाने से हफ्ता बनता है, हफ्तों की आमद और रफ्त से महीना बनता है, बनता है। तो ये माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये सारा करिश्मा है सूरज का। और ये वो लोग हैं जो सूरज को पलटाकर नमाज पढ़ने के आदी है। है ना, बस अब दुनिया में आया है वो दुनिया से रुखसत होगा। जो भी इस दुनिया में आया है वो दुनिया से रुखसत होगा। क्यों? इसलिए कि आज पहले कह चुकी, कुल्लो नफ्स जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। बहुत आसान तर्जुमा किया है, मैं तो कहने, मौत का मजा चखना है ना भाई। मजा मीठा भी होता है, मजा कड़वा भी होता है। अगर जबान जिक्र अली में चलेगी तो जायका मीठा होगा, और अगर बुग़्ज़ अली में खुलेगी, आप खैरियत से? आप भी खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बात नहीं है, लेकिन जो बात समझ में आए उस पर बाबा सुभान अल्लाह जरूर कहना है। अगर अली का जिक्र करूंगा, कोई बात पसंद आ जाए तो उस पर वाह वाह कहने हुए शर्माना नहीं। लोग सड़क के किनारे खड़े,
तो अब जो इस दुनिया में आया है वो दुनिया से रुखसत होगा, इसलिए कि एक एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये दुनिया इंसानी काफिलों की गुजरगाह है, मंजिल नहीं। सफर इख्तियार कर जाते हैं। क्या इख्तियार करते हैं? सफर। रुक जाओ, यहां पर आप बैठे हुए हैं मगर सफर में हैं। मैं बोल दकीकों तो मुझे मुश्किल बातें करने दो ना, कुछ दकीकों तक, है ना भाई। बैठे हुए हो मगर सफर में हो। मैं बोल रहा हूं, सफर में हूं। आप सुन रहे हैं मगर सफर में है। सफर के मायने हालत का तब्दील हो जाना। सफर के मायने हालत का तब्दील हो जाना, है ना। तो फर्श-ए-आज़ा पर आने से पहले तुम्हारे पास वो सवाब था जो फर्श-ए-हुसैन पर बैठने के बाद मिलेगा। के माने हालत का तब्दील हो जाना। बैठे हुए हो मगर सफर में हो, सुन रहे हो मगर सफर में हो। मैं बोल रहा हूं मगर सफर। भाई दुनिया का एक इंसान सफर में है। अगर इंसान सफर में ना होता तो 4 बरस का बच्चा 4 बरस ही का रहता, 5 बरस का ना होता। ईसाले सवाब के मजलिस भी है और जाहिर है कि एक शायर अहले बैत उनके ईसाले सवाब किया। तो गुफ्तगू नॉर्मल डगर से थोड़ा सा हट के मैं मुश्किल करूंगा, है ना। लेकिन मुश्किल बातें मुश्किल और मुफलिसों के पुकारने पर भी आ जाए, उसे मत पुकारो जो पैगंबर के पुकारने पर भी ना आए। इंसानी काफिले दुनिया में आते हैं, कुछ देर के लिए क़याम करते हैं, फिर अगले जहान की तरफ सफर इख्तियार कर जाते हैं। अगर आप मुसाफरत में हो, सफर आप भी करते हैं, पुराने सफर आपकी मुलाकात हो जाए किसी दूसरे मुसाफिर पर, दूसरे मुसाफिर से, जैसे कि हो जाया करती है। एयरपोर्ट पे मुलाकात हो गई दूसरे मुसाफिर से, सबवे में, रेलवे प्लेटफॉर्म। उसे हक है कि आपसे 3 सवाल करे और आपको हक है कि आप उससे 3 सवाल करें। वो सवाल आपके जहनों में है, मैं उन्हें सिर्फ उजागर कराऊं आगे बढ़ने के लिए। पहला सवाल, भाई हम सफर मिल गया, दौराने सफर हम सफर मिल गया। पहला सवाल कि भाई आए कहां से हो। पहला सवाल क्या आए कहां से हो। सफर क्या है? तो आए हो उसकी बारगाह से, जाना है दारे आखिरत तक। और मकसद सफर यह है कि इस दरमियानी वक्फे में जिंदगी गुजारो उसकी मर्जी के। उसकी मर्जी के मुताबिक, हाँ, यानी दुनिया से आखिरत तक का जो सफर है उसके दरमियानी वक्फे में जिंदगी हमें और आपको गुजारनी है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। ठीक है ना, ये तो तय है। अपनी मर्जी बतलाने, बस किसी के पास आ गया हो तो भाई 2-4 मिनट के लिए ही आ गया हो, है ना, तो भाई वो अल्लाह ही क्या जो भाई बरसों तक तुम फलसफा मंतिक सुनते रहे यहां से, अब तुमको सुनने को नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं।
वो याद करके सुना रहा हूं, ठीक है ना। तो वो अल्लाह ही क्या जो निगाहों की रेंज में आ जाए। ये अल्लाह निगाहों की रेंज में नहीं आता। बेटा कभी अल्लाह आंख से नजर आया? में आएगी। जो चीज मुशाहिदे में आएगी उसका जिस्म होगा, जिसका जिस्म होगा उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई होगी। जो लंबाई चौड़ाई गहराई रखती हो उसकी हदें होंगी। जिस चीज की हदें हो, अल्लाह कर सकते हो महदूद अल्लाह को? नहीं, नहीं कर सकते ना। तो अल्लाह क्या है? लामहदूद। इसलिए निगाहों की रेंज में आ नहीं सकता। पीछे बैठे उनके लिए भी देखने के लिए मिसाल को बदल रहा हूं। यह अल्लाह आंखों की रेंज में नहीं आता, नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? इसलिए नजर नहीं आता कि किसी चीज को देख रहे हो वो बहुत नजदीक ना हो, वरना निगाहों की रेंज में नहीं आएगी। सुनना सुनना, कि शायरी का एक नमूना एक मिसरे में मैंने तुम्हें सुना दिया है, इसलिए मैं जान के मजलिस को थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूं। जरा सा आगे बढ़ेंगे आसान हो जाएगी। तो दो शर्तें हैं जिसे देख में नहीं आएगी, है ना। असरे हाजिर में लोगों ने किताबें पढ़ना तो छोड़ दी हैं, है ना। रख के पढ़ो, नजर आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो बात वाज़ेह होगी ना। जिस चीज को देख रहे हो बहुत दूर ना हो, वरना निगाहों से ओझल हो जाएगी। दूसरी शर्त में नहीं आएगी, वो दूर इतना कि खलाओं में भी नजर ना आया, और नजदीक इतना कि शहर के गर्दन से ज्यादा नजदीक। की रेंज में नहीं आता, है ना। अच्छा देखो भाई, रुक जाओ। अब मैं अगर पर्चा लेके बैठा होता तो उतना ही पढ़ता जितना नोट करके लाया होता, है ना। लिखा बुजुर्गों ने किताबों में, सुनिएगा भाई, ये आपको हदिया कर रहा हूं खुसूसियत के साथ। बड़े दिनों बाद काबू आया, है ना। बुजुर्गों ने किताबों में लिखा कि भाई अल्लाह उनके पास इस जुमले की सपोर्ट में हदीसें भी हैं। हल मिन मजीद वाली, हल मिन, अब मैं उस तरफ नहीं ले जा रहा हूं, ठीक है ना। तो कहने लगा यहां दुनिया में तो नजर नहीं आया, लेकिन कयामत में देखा जाएगा। अब मैं जिन्होंने इल्म मंतिक पढ़ा है ना, इल्म मंतिक, लॉजिक, उनकी खिदमत में इस्तेदलाल दे रहा हूं। यहां भी नजर आना चाहिए और वहां भी नजर आना चाहिए। और अगर अल्लाह का आंखों से देखा जाना अच्छी चीज नहीं है तो ना यहां नजर आया ना वहां नजर आएगा। दूध हो जाएगा भाई जो निगाहों की रेंज में आ गई उसको महदूद कर लिया ना तुमने, है ना। तो अब अल्लाह आंखों से नजर नहीं आएगा। लेकिन कुरान का मुतालिया करें, तारीख कुरान पढ़ें तो आपको मिलेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है यहूदी,
कौम मूसा क्या है भाई? यहूदी। मूसा को मौजूदा क्या दिया अल्लाह? तो हजरत अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा मौजे के तौर पे दिया, डंडा मौजे के तौर पे दिया, है ना। मूसा की कौम है यहूदी, जैसी कौम थी वैसा मौजा देकर भेज दिया। भाई डंडे वाली कौम थी, आज तक नहीं सुधरी, आज तक नहीं सुधरी। और मेरी बात को अंडरलाइन कर लेना कि है ना। कौन सा रही है बात? हैदर साहब, पढ़ूंगा यही है, कुछ ना कुछ तो है और उसी तक पहुंचना है। कुछ तो है भाई, कुछ तो है। बाहर वाले जो है खामोशी से सुन रहे हैं भाई, भाई इतनी खामोशी से नहीं भाई। हाँ, और मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि हूं वहां करो, आपकी मर्जी है। ये मैं भी आपसे करीब, वो भी आपसे करीबी थे, मैं भी आपसे करीब हूं। सुन सुन सुन, सुन। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है यहूदी। कौन है भाई? आज तक नहीं सुधरे, है ना। मूसा की कौम जो यहूद है ना, यहूदी, उन्होंने दिखला दो, हमें क्या दिखला दो? अल्लाह दिखला दो। अब समझ में आया कि अल्लाह के देखने की फरमाइश कहां से आई। को टेकते हुए तूर पर आए तौरात लेने, ठीक। और अब कुरान बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कर लें अपना, ठीक। इधर आइए, यहां से लीजिए, यहां से लीजिए एक दफा। कुरान में एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। वो अल्लाह है आप में और उस अल मुसव्विर में फर्क यह है कि आप कैमरे के मोहताज हैं, वो बगैर कैमरे के तस्वीरें बनाता है। बाहर वाले सामने बाबा से बुलंद नारे सलवार। फिर के हवाले से आते तो सुना दूंगा। वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तस्वीरें बनाई। अच्छा, ये अल्लाह वो है जो तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। ये हाँ, ये
कभी 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 ऐसा भी होना चाहिए। मैं वो शाह साहब नहीं दिखे हमारे, अच्छा जल्दी में थे, अच्छा रुक जाए यहाँ पे, है ना। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के कोई तौर पे तो कुरान बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, जबल कहते पहाड़ को। भाई अजीब बात है, अभी तक मैं सनामे कलम की आयत तक नहीं पहुंचा हूं। इसे क्या है सराते मुस्तकीम पर ही दाने बाएं नहीं हुए, है ना। जैसे ही मूसा कोहे तूर पर पहुंचे तो आयत बोली फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, रब दक्कन, पहाड़ टूटा, खर्रा मूसा सायका, मूसा बेहोश हुए। और अब तारीख कुरान, वो जो साथी मूसा के साथ गए थे वो जल के हलाक हो गए, है ना। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, जब अल्लाह ने नूर की तजल्ली की कोहे तूर पर तो हुआ क्या, पहाड़ टूटा। रद्द अमल 3, अमल 1, नूर चमका, टूटा, मूसा बेहोश हुए, साथी जलकर हलाक हो गए। तो अगर साथी मूसा जैसे होते ही होता, अलग अलग ना होता। हाँ सुनते जाइए, ये आप ताखिर से पूछ सकता हूं ना, भले आप जवाब ना दें, लेकिन चूंकि ताखिर से आए, मस्जिद के टाइम से देर से पहुंचे, तो मुझे हक बनेगा नहीं बना कि मैं पूछूं भाई ताखिर क्यों हुई, है ना। खुदा की कसम यही सब मैदान में गदीर में लाकर ताखिर की, ताकि जब मुसलमान घरों को पलट पलट कर जाए तो हर घर का शख्स पूछे भाई देर क्यों हुई, तो कहने में आसानी हो जाए कि भाई हम क्या करें, रसूल अली की मौलाइयत का ऐलान। भाई मैं कदीम नहीं हूं, ये तो कदीम है। ये तारीख बन गई, ये जुमला मैंने अपने आप को कदीम ही नहीं कहा है। जब नूर चमका तो पहाड़ टूटा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए और मूसा अलैहिस्सलाम के साथी जलकर हलाक हो गए, है ना। अल्लाह कह रहा बेहोश हुए, साथी जलकर हलाक हो गए, है ना। नूर चमका, तो वो जो कोहे तूर पर नूर चमका तो अल्लाह चमका। सवाल है अल्लाह का नूर था, भाई अल्लाह का नूर तो था नहीं, इससे कि जो भी चमका वो किसी जिस्म में होके चमका ना, जब भी तो चमका। हटा दो, अगर जिस्म निकाल दो तो जो चमकेगा वो तुम्हारी रेंज में आएगा ही नहीं निगाहों के, जो भी चमकेगा वो तुम्हारी निगाहों के रेंज में
चमका, जब ही तो चमका, है ना। और वो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है ना। तो अब जो भी चमका, बहुत तवज्जो रखना, मैं जुमला बदल रहा हूं, जो भी चमका, भाई अगर तुम इस मकान को हटा दो तो यह रोशनी तुम्हारी निगाहों के रेंज में नहीं आ सकती है ना। तो अब दूर पर जो भी चमका वो किसी मकान में वो लामका है, जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, और अल्लाह लामका, उसे मकान में तुम ला नहीं सकते, है ना। तो वो अल्लाह का नूर तो नूर था, मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कि वो किसका नूर था, लेकिन मुझे उस नूर की सिफत मालूम है। उस नूर की सिफत यह है कि वो पत्थर को तोड़, हैदर 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 ठीक है। अब 29 दकीके हुए, कितने क्या हुए दकीके? बेटा तुम्हें दकीके के माने बताएं। मैंने तय किया कि मैं ही सुनाता रहूंगा। दकीका कहते हैं मिनट को, मिनट, है ना। बस अब रुक जाए, है ना। तो अब तोड़ता है, बस गुफ्तगू इस मरहले पे अब जोड़ रही है सरनामा कलाम की आयत से, है ना। भाई नूर की तजल्ली वही करे जो कादिर अला कुल्ले, सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयतों में कही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुबारक है वो अल्लाह, बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी दुनिया का कंट्रोल है। वह हुआ आला कुल्ले शैइन कदीर, और सुनो वो अल्लाह हर शय पर कादिर है, कादिर अला कुल्ले शय है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, और ये अल्लाह वो है जिसने मौत को खल्क़ किया, वल हयाता जिंदगी को खल्क़ किया। ये मौत और जिंदगी को क्यों खल्क़ किया? ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसलिए खल्क़ किया ताकि अल्लाह ये देखे कि तुम में से अहसन यानी अच्छा अमल करने वाला कौन है। आ गया मैं, अब तो 2-4-5 जुमले कहूंगा आयत पे, है ना। मुश्किल बात है तो नहीं। अब आगे मैं सरनामा कलाम की आयत पर, आप ये समझिए कि आप अब आगाज से ही सुन रहे हैं, इसलिए सरनामा कलाम की आयत पे अब आया 32 मिनट के बाद, है ना। तो अल्लाजी खलक़ल मौत वल हयाता, कभी कभी सही है, अल्लाजी खलक़ल मौत वल हयाता, ये अल्लाह वो है जिसने मौत को खल्क़ किया, वल हयाता जिंदगी को खल्क़ किया। क्यों? ताकि अल्लाह ये देखे ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से अहसन, अहसन यानी अच्छा अमल करने वाला कौन है। आयत में ये नहीं है कि अक्सरो अमला, कि अल्लाह ये देखे कि तुम में से ज्यादा अमल करने वाला कौन है। अक्सरो अमला नहीं है, आयत में क्या है? अहसन अमला, यानी अल्लाह देखना ये चाहता है कि तुम में से अहसन यानी अच्छा अमल करने वाला कौन है। अक्सर अमला नहीं कि ज्यादा अमल करने वाला कौन है, यानी निगाह अल्लाह इबादत की क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पर नहीं है। अल्लाह की निगाह इबादत की क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पर नहीं है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि लंबी लंबी नमाजें हों, लंबे लंबे रोजे हों, हर साल मौसम हज में हज हो, अगर कमाल खुलूस में नहीं है तो मुंह पे मार दिया जाएगा। और छोटी इबादत क्यों ना हो, अगर कमाल खुलूस की मंजिल पर है तो अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल। हैदरी
सुभान अल्लाह, इसमें कोई बिल्कुल ड्यूटी अपनी जगह पे, और पसंद आ गया वाह वाह सुभान अल्लाह, उसमें क्या है, मजबूरी है भाई। इसलिए कि मैं सेमिनार से खिताब तो नहीं कर रहा हूँ ना, ये IBA में मैं कॉन्फ्रेंस से खिताब नहीं कर रहा, कभी कभी कर जाता हूँ, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस का स्टेज तो नहीं है, नहीं तो मेंबर है, ये तो हुसैन का मेंबर है। मैं हर जगह के तकाजे अलग हैं। है ना, तो आयत में अहसन अमला, अल्लाह देखना ये चाहता है कि तुम में से अहसन यानी अच्छा अमल करने वाला कौन है। निगाह अल्लाह इबादत की क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पर नहीं है। होंगी लंबी लंबी नमाजें, लंबे लंबे रोजे हर साल मौसम आज में आज, है ना, लेकिन अगर खुदा न खास तक कमाल खुलूस पर नहीं है तो मुंह पे मार दिया जाएगा। और छोटी ही इबादत क्यों ना हो, मैं जुमला बदल रहा हूं, और छोटी ही इबादत क्यों ना हो, अगर कमाल खुलूस की मंजिल पर हो तो फिर एक जरबत में वक्त कितना लगता है। एक जरबत, है ना। और पढ़े लिख के अफराद तशरीफ फरमा है, इनका जहन चला गया उस हदीस तक जिस हदीस तक मुझे लेके आना था, है ना। अमर का सर काट के पलटे, मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न अब्दवद या अब्दवद का सर काट कर पलटे, है ना। अच्छा कमाल है, ये वेरीफाई करिएगा, आप तो कर ही लेंगे, मुझे ये बताएं, हो सकता है आपके हाफ्ते में रुका हुआ हो जुमला, है ना। इस खुसूसियत के साथ जंग खंदक के हवाले से मैं कह रहा हूं, है ना। जब अमर का सर काट के अली चले हैं ना, तो उस वक्त अली के चलने का अंदाज मुख्तलिफ था। लोग दौड़ के नबी के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज अली के चलने का अंदाज अजीब है। अब मैं वो ठेठ लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, छोड़ दिया मैंने उस लफ्ज को, है ना। आके रसूल से कहने लगे ये अजीब तरीके से अली चल रहे हैं, अजीब तरीके से, अंदाज अलग है। कहा भाई कैसे चल रहे हैं, कहा वैसे चल रहे हैं जैसे हल्की फुआर में भीगा हुआ शेर चलता है। वैसे चल रहे हैं जैसे हल्की फुआर में भीगा हुआ शेर चलता है। ये जुमला था बुजुर्गों और नौजवानों के लिए, अब बच्चों के लिए जुमला बदल रहा हूं। भाई अली चले लोग जले। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह अली की चाल में गुरूर है, कहा रिसालत मजबूर है और खुदा को यही मंजूर है। या अली, एक नारा आप भी लगाएंगे, या अली। जवाहिर से ले जाएंगे ये। वाह 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 वाह, देखो भाई तारीख में है, तारीख में है कि बाद में 3 ऐसे आए थे जिन्होंने अली बनने की कोशिश की और सलूनी का दावा कर लिया। अली बनने की कोशिश की और सलूनी का दावा कर लिया। वही बाद में ये कहते हुए मिले कि इस लफ्ज सलूनी ने हमें बड़ा जलील करवाया। अब
अब ये तो बस सलाम कलाम की आया मुबारक तक आ गया, ये बड़ा काम हो गया आज, वरना रिकॉर्ड बदल जाता आज, मुझे खतरा था। अब 2-4 जुमले हदिया करूंगा और बात को रोकूंगा, 2-4 जुमले, है ना। अच्छा तो अमर का सर काटे, दरमियान से बात आ गई ना। ऐसा नो अमला, अल्लाह देखना ये चाहता है कि तुम में से ऐसन यानी अच्छा अमल करने वाला कौन है। अक्सर अमला नहीं है। निगाह अल्लाह इबादत की क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पर नहीं है। अगर कमाल खुलूस पर हो तो फिर अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल है। सकलैन, ये इस मकाम पे जो सकलैन का ना, ज़रबत अली जिन यौमुल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत खंदक के दिन सकलैन की इबादतों से। हाँ, यहाँ पे सकलैन के माने ये वो इन्नी तारिकुन फिकुम सकलैन वाला सकलैन नहीं है। वहां पे सकलैन के माने है दो बराबर की वजनी चीजें। यहां पे सकलैन के माने जिन्नो इंस, यहां पे सकलैन के माने, हाँ रसूल कह रहे हैं कि अली की एक ज़रबत खंदक के दिन इंसानों और जिनों की इबादतों से अफजल है। तो इसका मतलब है कि जिन भी इबादत करते हैं, इसका मतलब यह कि जिन भी इबादत करते हैं भाई, इसीलिए कुरान में सूरह जिन भी है। कुरान अब देखो ये पर्चा लेके नहीं आया, अब चल रहा है तो चलने दो जहां तक जाते हैं। इसलिए कुरान में सूरह जिन भी है, और उस सूरह जिन में खुद जिनों का कौल मौजूद है, इन्ना समाना कुरानन, हमने अजीब कुरान सुना, अजबन, हमने बड़ा अजीब कुरान सुना। जब अजीब कुरान सुना तो आमन्ना बे ही, हम उस पर ईमान ले आए, हम उस पर ईमान। खुद जिनों का कौल है सूरह जिन में कि हमने बड़ा अजीब कुरान सुना। जब ये अजबन, जब अजीब कुरान सुना तो हम उस पर आमन्ना बे, उस पर ईमान ले आए। तो इसका मतलब यह है कि कुरान पर ईमान इंसान का भी, कुरान पर ईमान जिनों का भी। हो गई बात तय। कुरान दोनों की तरफ आया ना, जिनों की तरफ भी और इंसानों की तरफ। तो अब एक तो हो गया कुरान, है ना, और दूसरा है साहिब कुरान, जिसके दिल पे यह कुरान आया, है ना। वो जो साहिब कुरान है, खुद उसकी हदीस मौजूद है, आना रसूलुस सकलैन, मिल गई, दोनों रिवायतें मिल गई। आना रसूलुस सकलैन, रसूल कहने कि मैं जिनों की तरफ भी मबूस हुआ और इंसानों की तरफ भी, है ना। तो एक है रसूल जो जिनों की भी तरफ मबूस हुआ, जो इंसानों की तरफ भी मबूस हुआ। एक है कुरान जो जिनों की तरफ भी आई, इंसानों की तरफ भी आई, है ना। तो वो रसूल जो जिनों का भी रसूल हो, इंसानों का भी रसूल हो, दुनिया से चला जाए तो क्या फकत इंसान बैठकर उसके जानशीन का तय्युन कर ले? भाई ऐसा देखो, कुरान कल्बे मोहम्मद पर नाजिल हुआ ना, रसूल जिनों की तरफ भी मबूस हुआ, इंसानों की तरफ भी। तो ऐसा रसूल जो जिन और इंस दोनों का रसूल हो, अगर दुनिया से चला जाए तो क्या फकत इंसान बैठकर उसके जानशीनी का तय करे? खुदा की कसम ऐसा नहीं है। तो मैं यही हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि जब चाहो जानशी बनाओ, जैसा चाहो जानशी बनाओ, जिधर चाहे जानशी बनाओ, मगर जानशी बनाने से पहले ये तो देख लो कि वो जिनों के लिए भी काबिल कबूल है या नहीं। यानी उसे बनाओ जो इंसानों के लिए भी काबिल कबूल हो, जो जिनों के लिए भी काबिल कबूल हो। उसे मत बनाओ जो जिनों को देख के डर जाए। बस अब ये बिल्कुल, हाँ मैं क्या करूं, थोड़ा सा और आगे चले जाऊं तो 2 से 3-4 दकीके बस। हाँ मैं, आप यकीन कीजिए मैं क्या बताऊं कि मैं सोच के कुछ आया था, पढ़ कुछ दिया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसमें कोई कबात तो नहीं, पर्चा लेके बैठता तो उतना नहीं पड़ता जितना नोट करके लाया होता। ऐसा ही है ना। बस गुफ्तगू आखिरी मरहले से करीब हो रही है, ठीक। तो अब क्या कहा नबी ने? अली की एक ज़रबत खंदक के दिन जिनों की और इंसानों की इबादत से अफजल है। आप ये जुमला एक दफा और दोहरा दिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। नबी ने क्या कहा कि खंदक के दिन अली की एक ज़रबत जिनों की और इंसानों की इबादतों से अफजल है। बस गुफ्तगू रोक दी मैंने। परवरदिगार जरा ये तो बतला दे कि तूने जिनों को और इंसानों को क्यों खल्क किया?
मालिक जरा ये तो बतला दे कि तूने जिनों और इंसानों को क्यों खल्क किया? कहा कि जाओ जाके पढ़ो सूरह ज़ारियात 91वां सूरा कुरान मजीद का, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कह रहा है मैंने जिनों को और इंसानों को बस और बस अपनी इबादत के लिए खल्क किया। तो मकसद तख्लीक जिन्नो इंस है अल्लाह की इबादत। तो वो अली जो एक ज़रबत में मकसद तख्लीक को पूरा कर दे, उसका मवाजना अरब के बदुओं से ना करना। हैदर 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 नारे हैदरी। बस 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 गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई है ना। कहां पर लाके रोका बात को मैंने? किसके जिक्र पे रोका? हाँ, नतीजा क्या था निकला? हाँ, तो जिक्र आके कहां पे रोका? ठीक अली पर, है ना, अली पर। हदीस है, हुक्म रसूल है, ज़य्यनु मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब। अपनी मजलिसों को जीनत बख्शो जिक्र अली से। यही सबब है कि वो मजलिस मनहूस है जिसमें जिक्र अली ना हो। हैदर 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 नारे हैदरी। वाह 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 वाह। भाई जिसके जिक्र के सदके खा रहे हो उसके जिक्र के साथ वफा तो करो। बस हुक्म रसूल है, ज़य्यनु मजालिसकुम। कुम के माने तुम, कुम के माने तुम, अरबी का लफ्ज कुम, कुम के माने तुम। ज़य्यनु मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब, है ना। अब तुम अपनी मजलिसों को जीनत बख्शो। किससे? जिक्र अली से। जीनत, मजलिसों को जीनत बख्शो जिक्र अली से। ठीक, यहीं तक लाना था, यहीं तक लाना था, है ना। देखिए, अगर आप में इल्म है तो ये इल्म आपकी जीनत है ना। अगर आप में शजाअत है तो ये शजाअत आपकी जीनत है। अगर आप में सखावत है तो ये सखावत आपकी जीनत है। ऐसा है या नहीं? ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अगर आप में इल्म है तो ये इल्म आपकी जीनत है। अगर आप में शजाअत है तो शजाअत आपकी जीनत है। अगर आप में सखावत है तो सखावत आपकी जीनत है। ऐसा है या नहीं? लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि इल्म अली की जीनत नहीं है, अली इल्म की जीनत है। शजाअत अली की जीनत नहीं है, अली शजाअत की जीनत है। सखावत अली की जीनत नहीं है, अली सखावत की जीनत है। तो अब समझ में आया कि जो कायनात की जीनत हो उसका नाम है अली, और जो अली की जीनत हो उसका नाम है ज़ैनब। बस अजीजों, बात करबला वालों तक आ गई, है ना। जो कायनात की जीनत हो उसका नाम है अली, जो अली की जीनत हो उसका नाम है ज़ैनब, जो इबादत गुजारों की जीनत हो उसका नाम है ज़ैनुल आबिदीन। बात आ गई, करबला वालों तक बात आ गई, है ना। और याद होगा आपको कि असर आशूर में छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा किया, यही तो किया ना। अशरे आशूर में मर्दों को, बच्चों को ज़िबा किया। उसमें वो 6 माह का अली असगर भी था जिसे तीरे शहसोबा से शहीद किया, और असगर एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया, है ना। उसमें 13 बरस का हसन की निशानी शहजादा कासिम भी था जिसके लाशे को घोड़ों की टापों से पामाल किया गया।
भाई असर आशुर में यही हुआ ना, असर आशुर में मर्दों को ज़िबा किया, तुम्हें तो मालूम है। अच्छा, उसमें 18 बरस का कड़ियल जवान शबीए रसूल अली अकबर भी था, जिसके सीने में बर्छी का एक फल टूट गया था। ये तो याद है तुम्हें, ये तो मक्तल की किताबों में है भाई, है ना। अच्छा, उसमें हुसैन की फौज का अलमबरदार अबुल फजल अब्बास भी है, जिसके शाना को कलम किया गया। तो तबरुकन 2-4 जुमले मुझे हदिया करने मसाइब के, इसी के बाद करबला वालों तक आ गई, है ना। देखो भाई, असर आशूर को मर्दों को कत्ल कर दिया गया, ज़िबा कर दिया गया, है ना। शाम गरीबा में जो बचे उन्हें कैदी बना लिया, उन्हें कैदी बना लिया। तो असर आशूर में कत्ल किया, शाम गरीबा में कैदी बनाया। याद रखना इस जुमले को कि इस दुनिया में कैद हो जाना कोई नई बात नहीं है। इस दुनिया में कत्ल हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नई बात है कि मुसलमान जिस नबी का कलिमा पढ़ रहा था, उनकी बेटियों को दरबार में ले आया। अजरकुम अल्लाह, वो मुसलमान जिस नबी का कलिमा पढ़ रहा था, उनकी नामूसों को दरबार में ले आया, है ना। खुदा की कसम, मुसलमानों से भरा हुआ दरबार था, है ना। करबला हुई 60-61 हिजरी में, 60-61 हिजरी में करबला हुई। 30 हिजरी तक इस्लाम यूरोप के दरमियान तक पहुंच चुका था। उसी 30 हिजरी तक इस्लाम अफ्रीका के साहिलों तक पहुंच चुका था। उसी 30 हिजरी तक इस्लाम कश्मीर और सिंध के साहिली इलाकों तक पहुंच चुका था, है ना। जब मेरे हुसैन का कटा हुआ सर लाकर यजीद के दरबार में रखा गया है, तो इन सारे ममालिक के सफीर अगली सफों में बैठे हुए थे। सुनना जो मैं सुनाना चाह रहा हूं, ये जुमला जो मैं सुनाना चाह रहा हूं, इसको तवज्जो से सुनिएगा। 30 हिजरी तक इस्लाम फैल चुका था ना, इन सारे मुल्कों के सफीर यजीद के दरबार में बैठे हुए थे, और ऐसे में मेरे हुसैन का कटा हुआ सर लाकर तख्त पे रख दिया गया। मक्तल लिखता है कि लोग घुटनों के बल उठ उठ के खड़े होते और पुकार पुकार के ये कहते कि मन साहिबुल हाज़र रास, इस कटे हुए सर का मालिक कौन है? इस कटे हुए सर का मालिक कौन है? ऐसे में अली की बेटी ज़ैनब ने तारुफ करवाया। ऐसे में अली की बेटी ज़ैनब ने तारुफ करवाया। तारुफ हो गया, है ना। उसके बाद एक मर्तबा यजीद ने बाएं जानिब तख्त के देखा, तख्त की बाएं जानिब देखा कि नबीजादियां जिनके सरों पर चादरें नहीं हैं, वो झुकी हुई खड़ी हैं, सीधी नहीं खड़ी हैं। अपने फौज के सिपाही से कहने लगा कि ये बीबियां सीधी क्यों नहीं खड़ी होती? कहा कि अमीर, बात कुल इतनी है कि जिन रस्सियों में इन बीबियों के बाजू बने हैं, शाने बने हैं, उसी रस्सी में एक छोटी बच्ची का गला भी बना है। उसी रस्सी में एक छोटी बच्ची का गला भी बना है। अगर ये बीबियां सीधी खड़ी हो जाएं तो उस बच्ची का दम घुट जाएगा। कहा कि ऐसा करो कि रस्सियों को ढीला करो और इन बीबियों को बैठने की इजाजत दे दो। रस्सियां ढीली की गई, बीबियों को बैठने की इजाजत दे दी गई, है ना। उसके बाद यजीद ने पुकार के कहा कि मेरे दरबार के मसखरे को हाजिर किया जाए। दरबार का मसखरा आया, यजीद के तख्त के सामने आके खड़ा हो गया, है ना। ये जहन में रहे कि सर हुसैन तख्त के ऊपर है, यजीद तख्त पर है, सर हुसैन तख्त के ऊपर रखा है, सामने मसखरा आके खड़ा हो गया। उसकी निगाह सर हुसैन पे भी पड़ी होगी, है ना। एक मरतबा यजीद मसखरे से पुकार के कहने लगा कि आज मेरे दरबार में बड़े घराने के कैदी लाए गए हैं, बड़े घराने के, तो कुछ ऐसा करके दिखला कि मेरे दिल को ठंडक मिले, मेरे मिजाज को सुरूर मिले। उसने कहा कि अमीर, मैं वाकई कुछ ऐसा करके दिखलाऊंगा कि जिससे तेरे दिल को ठंडक मिलेगी, तेरे मिजाज को सुरूर मिलेगा, लेकिन अमीर मेरी एक शर्त है। यह कहकर
उसने नामूस मोहम्मद में से एक बीबी की तरफ उंगली से इशारा किया कि हबली हाज़िल जारिया, इस बीबी को मेरी कनीजी में दे दे। बस कुल 2 जुमलों की जहमत है। हबली हाज़िल जारिया, इस बीबी को मेरी कनीजी में दे दे। मक्तल लिखता है कि जिस बीबी की तरफ उंगली से इशारा किया था उसने सर को बुलंद किया और रोकर कहने लगी, फूफी अम्मा मैं यतीम तो हो गई, क्या अब कनीज भी बनाई जाऊंगी? बस ये सुनना था कि शहजादी ज़ैनब को जलाल आ गया, सकीना को सीने से लिपटाया और जलाल के आलम में कहने लगी कि बेटी सकीना, मेरे होते हुए किसी की क्या मजाल। बस कुल 2 दकीकों की जहमत, आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। मेरे होते हुए किसी की क्या मजाल। इतने में फातिमा ज़हरा की बूढ़ी कनीज फिजा वो आगे बढ़ी और डांट कर मस्करों को कहने लगी कि तुझे शर्म नहीं आती, क्या तू मुसलमान नहीं है? कहा कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। कहा कि कलमा पढ़। मस्करी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। जैसे ही कहा मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, बीबी फिजा ने पुकार के कहा कि जिस मोहम्मद का तू कलमा पढ़ रहा है उसी की ये बेटी है। मस्खरा घबरा गया, मुड़कर सैयद सज्जाद से कहने लगा, जिसके गले में तोके खारदार है, जिसके पैरों में लोहे की बेड़ियां हैं, जिसके हाथों में लोहे की हथकड़ियां हैं। सज्जाद के गले में तोके खारदार था। तोके खारदार समझते हैं किसे कहते हैं? जिसमें कीले निकली हुई हो, कीले, वो सज्जाद के गले में डाल दिया था, है ना। और उसी तोक के साथ सज्जाद ने खुतबा दिया था दरबार यजीद में। अगर खतीब गर्दन को दाहिने बाएं ना मोड़ सके तो कितनी अजियत महसूस करेगा। लेकिन मेरे चौथे इमाम ने खुतबा दिया, है ना। और जब जिंदान शाम से रिहाई मिली तो लोहार बुलवाया गया। लोहार ने सज्जाद के गले का तोक काटा। मक्तल लिखता है कि गोश्त गल चुका था, गले की हड्डियां नजर आ रही थी। बस आखिरी जुमला तकरीर का, है ना। एक मर्तबा मस्करा मुड़ा सैयद सज्जाद की तरफ और कहने लगा, ए नौजवान, ए जवान, मैं तुझे नहीं पहचानता कि तू कौन है ना। बस मुझे इतना बता दे कि ये बूढ़ी औरत जो कह रही है वो सही कह रही है, सच कह रही है। अब सज्जाद ने उंगली से इशारा किया सरे हुसैन की तरफ, कहा कि तख्त पे रखे हुए उस